Very good morning to all of you. Today I am going to discuss about the blood. So what is blood? Blood is a fluid connective tissue. Blood is divided into a two part. First is blood cell and second is plasma. Blood cell constitute the 45% while plasma, which is a major portion of the blood, constitute 55%. Now blood cell is divided into three type of cells. First is RBC, second is WBC, third is platelets. On the other hand, plasma is divided into a liquid portion and solid portion. In liquid portion, water is a major constituent, that is 90%, and in solid it is 10%. It includes proteins, ions, nutrients, gases and nitrites. So I will discuss about the RBCs, WBCs, platelets in later lectures and the function of the blood. In short, I would like to tell about the function of the blood. In detail, I will tell in the next video. So its function is, first is nutritive function, second is respiratory function, third is excretory function, fourth is transport of hormones and enzyme, fifth is regulation of water balance, sixth is regulation of acid-base balance, regulation of body temperature, storage function and defensive function. So once again, blood. What is blood? Blood क्या है? Blood is a fluid connective tissue. Blood and lymph is the only fluid connective tissue. Blood divided into a blood cells and plasma. We can also say said that ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड सेल्स होती है और प्लाज्मा होता है. ब्लड सेल्स कितना परसेंट होती है? 45% होती है. प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55% होता है. इसके पास जो ब्लड सेल्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है? ब्लड सेल होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. जबकि प्लाज्मा में क्या क्या होता है? लिक्विड पोर्शन होता है और सॉलिड पोर्शन होता है. जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और ये प्लेटलेट्स हैं, इनके बारे में हम लेटर लेक्चर में डिस्कस करेंगे. जो प्लाज्मा जो मेजर पोर्शन होता है प्लाज्मा में, वो क्या होता है? वाटर होता है. और जो उसमें सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन है, आयन है, न्यूट्रिएंट्स है, गैसेस है, नाइट्राइट्स है. तो कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं? जो प्लाज्मा पोर्शन होता है ब्लड में, उसमें पाए जाते हैं. पहला कोआगुलेशन फैक्टर्स पाए जाते हैं. दूसरा एंटीबॉडी प्रोटीन पाई जाती है. एल्ब्यूमिन विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, ये पाए जाते हैं. फिब्रिनोजन, एज यू ऑल नो, fibrinogen play a very important role in blood clotting. Now what is serum? तो सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है? सीरम जो होता है, प्लाज्मा से जब हम क्लॉटिंग प्रोटीन हटा देते हैं फिब्रिनोजन, तो उसको हम कहते हैं सीरम. जब ब्लड कलेक्शन होता है, अगर उसमें हम बिना एंटीकोगुलेंट डाले उसको रख देते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो नीचे जो होता है ब्लड क्लॉट कर जाता है. ऊपर जो लिक्विड पोर्शन कलेक्ट होता है वाइट येलो कलर का, उसको हम क्या कहते हैं? सीरम. अगर हम जो ब्लड कलेक्शन के बाद उसमें एंटीकोगुलेंट डाल दें तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता और सीरम नहीं निकलता. तो सीरम क्या होता है? प्लाज्मा जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं फिब्रिनोजन, वो क्लॉट हो जाता है. तो फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो क्लॉटिंग में यूज़ हो जाती है, इसलिए सीरम जो होता है प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन प्रोटीन. तो बाकी जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है और उनके फंक्शन है, उनको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय.